नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आनंद जयंत काले, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन और डायरेक्टर लेक सिटी हॉस्पिटल और एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे ब्लेफरोप्लास्टी, मतलब एक ऐसा ऑपरेशन जिससे आँखों की पलकों का सौंदर्यीकरण किया जाता है। इसमें अपर आईलिड्स और लोअर आईलिड्स, ऊपर की पलकें और नीचे की पलकें, इनमें अलग अलग किस्म के सौंदर्य संबंधी समस्याएं हम लोग झेलते हैं। उनके जो ऑपरेशंस होते हैं उनको हम लोग ब्लेफरोप्लास्टी बोलते हैं। तो अपर आईलिड और लोअर आईलिड दोनों की अपनी जो कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट भी होता है और सर्जिकल ट्रीटमेंट भी होता है। कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स भी उसमें ऐड हो गए हैं जो न तो फुल्ली सर्जिकल होते हैं और न ही फुल्ली नॉन सर्जिकल होते हैं। इनको हम इन्वेजिव प्रोसीजर्स कह सकते हैं, लेकिन ये सर्जरी के बराबर नहीं होते। तो उनके बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। जो नॉन सर्जिकल करेक्टिव प्रोसीजर्स होते हैं उनके बारे में अलग से एक वीडियो बना के उसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन दूंगा। इस बार हम बात करेंगे इन्वेजिव प्रोसीजर्स और सर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में। तो हमारी ऊपर की और नीचे की पलकों में पफी आइज, संकन आइज या आई बैग्स या टायर्ड आइज, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आंखें थकी हुई दिख सकती हैं, आंखों में सूजन हो सकती है, कुछ बैग्स आंखों के नीचे आ जाते हैं, टीयर ट्रफ डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं। ये अलग अलग किस्म की सौंदर्य संबंधी प्रॉब्लम्स होती हैं जिससे हम लोग सभी जूझते हैं। किसी किसी को ये डिफॉर्मिटीज उम्र में जल्दी आ जाती हैं, किसी किसी को देर से आती हैं। तो ब्लेफरोप्लास्टी में जो इन्वेजिव प्रोसीजर्स है उनमें जो सबसे एफिशिएंट थेरेपी है उसको हम बोलते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी हेल्प्ड आईलिड रिजुविनेशन। इसमें हम लोग एम्ब्रेस आरएफ प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, जिसमें हम त्वचा के नीचे के हिस्से में एक पर्टिकुलर तरीके से कुछ एनर्जी सोर्सेज डाल के रेडियो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से स्किन और उसके नीचे के टिश्यू को श्रिंक करते हैं और उससे जो हमारी अपर एंड लोअर आईलिड है उसमें जो भी तनाव रहता है या जो भी डिफॉर्मिटी रहती है वो करेक्ट होती है। एम्ब्रेस आरएफ के माध्यम से रेडियो फ्रीक्वेंसी को यूज करके हम लोग जो अपर एंड लोअर आईलिड को टाइटन करते हैं, रिजुविनेट करते हैं, उस टेक्निक को हम बोलते हैं एक्यूटाइट। और ये एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जो आंखों के पलकों के लिए बहुत फायदेमंद है। इट्स वॉक इन प्रोसीजर, वॉकआउट प्रोसीजर, जिसको आपको कराने के बाद कोई स्किन के ऊपर कट भी नहीं आता है किसी तरीके का, छोटे से छेद से ये ऑपरेशन हो जाता है। जो सर्जिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं जिनको हम लोग ब्लेफरोप्लास्टी सर्जरी बोलते हैं, उसमें हमको 3 प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना होता है। या तो हम स्किन के एक्स्ट्रा होने की वजह से परेशान होते हैं, या जो स्किन के नीचे हमारी जो मांसपेशियां होती हैं उनकी रिडेंडेंसी होती है या एक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ मसल होता है, या फिर जो उसके नीचे फैट टिश्यू होता है जिसको हम लोग ऑर्बिटल फैट बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं निकल रहा होता है, तो उसको करेक्ट करने की जरूरत पड़ती है। कभी कभी हमारी जो आंसुओं की ग्रंथि होती है जिसको हम लैक्राइमल ग्लैंड बोलते हैं, वो लैक्राइमल ग्लैंड भी अपने सॉकेट से निकल के नीचे की तरफ सरक जाती है, तो उसको भी हमको करेक्ट करना पड़ता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं, इनमें हम लोग जो ऑपरेशंस करते हैं उन ऑपरेशंस को बोलते हैं ब्लेफरोप्लास्टी। तो ब्लेफरोप्लास्टी अपर आईलिड की अलग होती है, लोअर आईलिड की अलग होती है। डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड ऑफ द पेशेंट हमको उनको पेशेंट्स को काउंसिल करना होता है कि इसमें आपको अपर आईलिड में डिफॉर्मिटी ज़्यादा है, लोअर आईलिड में डिफॉर्मिटी ज़्यादा है, दोनों को साथ में ऑपरेशन करेंगे या अलग अलग करेंगे, ऑपरेशन के रिजल्ट्स क्या होंगे, उनमें हमको क्या क्या एडवांटेजेस मिलेंगे, आपकी समस्या क्या है, इसके बारे में पेशेंट के साथ डिटेल्स में डिस्कशन होता है, विस्तार से चर्चा होती है और उसके बाद ये ऑपरेशन हम करते हैं। ज़्यादातर ब्लेफरोप्लास्टी ऑपरेशन लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है, आंखों के पलकों को सुन करके, जिसमें एक इंजेक्शन हम लगाते हैं और उसको ऊपर की पलकों को और नीचे के पलकों को सुन कर देते हैं। तो दिस इज एन ऑफिस प्रोसीजर। कई बार हम वॉक इन वॉकआउट प्रोसीजर भी होता है, पेशेंट सर्जरी के बाद 1-2 घंटे हॉस्पिटल में रुक के और उसके बाद घर जा सकता है। इसमें कोई लंबे एडमिशन की आवश्यकता नहीं होती। जो एक्सेसिव स्किन होती है उसको बारीकी से मेजर किया जाता है और उतने हिस्से को चमड़ी के निकाल के और फिर उसके बाद पतले धागों से उसको बंद करते हैं। अगर मांसपेशियां भी वहाँ पे एक्सेसिव हैं या मांसपेशियों में जोर की कमी है, तो कई बार मांसपेशियों को भी टाइटन करने के लिए चमड़ी के साथ मांसपेशी के भी हिस्से को निकालना पड़ता है और फिर उसके बाद रीसूचर करना होता है। और तीसरा जो हमने हमारे यहाँ पे बहुत कॉमनली देखा है
कि जो फैट पैड होता है, जो ऑर्बिटल फैट पैड मतलब चर्बी होती है जो आँखों के नीचे होती है, वो चर्बी कई बार मांसपेशियों से निकल के पीछे की तरफ से पुश करती है और उसकी वजह से आँखें थकी हुई सी दिखती हैं या फिर बैगी आईज़ दिखती हैं। उनको करेक्ट करने के लिए मांसपेशियों को भी हटाने के साथ-साथ पीछे की तरफ से ऑर्बिटल फैट का भी छोटा-सा हिस्सा या तो अंदर की तरफ से या बीच की तरफ से या बाहर की तरफ से निकालना होता है। कई बार तीनों तरफ से भी निकालने की ज़रूरत पड़ती है और फिर उसके बाद उस लेयर को बंद करके, मांसपेशियों को बंद करके और फिर त्वचा को बंद करना होता है। लैक्राइमल ग्लैंड या आँसुओं की ग्रंथि कई बार अपनी जगह से निकल आती है, उसको भी हम लोग स्टिच के माध्यम से वापस अपनी जगह पे बैठाते हैं और ये करेक्शंस जो फैट करेक्शन, मसल करेक्शन और स्किन करेक्शन करके और हमको बहुत फाइन पतले धागों से उसको बंद करना होता है। ये सब चीज़ें जो हैं एक सेट पैटर्न से की जाती हैं, जिसमें प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसमें ये एग्ज़ैक्ट पता होना चाहिए कि हम त्वचा को निकालेंगे, साथ में मांसपेशी को निकालेंगे या साथ में फैट को भी निकालना पड़ सकता है। ब्लेफरोप्लास्टी के जो कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनमें इन्फेक्शन है, वहाँ ब्लीडिंग हो सकती है। जो हम फैट निकालते हैं, उसको बहुत ध्यान से निकालना पड़ता है क्योंकि अगर फैट जहाँ से निकाला गया है वहाँ पे अगर ब्लीडिंग हो जाती है, तो कई बार वहाँ पे हेमरेज, हेमेटोमा बन सकता है, जो कई बार घातक हो सकता है। तो ब्लेफरोप्लास्टी एक बहुत रिवॉर्डिंग प्रोसीजर है। इससे हमारी आँखों का ऊपर की पलकें, नीचे की पलकें, उनमें बहुत चेंजेस आते हैं, जिससे यूथफुल लुक हम वापस ले सकते हैं। सिर्फ सही कैंडिडेट को चुनने की आवश्यकता है। आज का ये वीडियो इतना ही। फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित रहूँगा। नमस्कार।